हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा है और मैं इस चैनल के जरिए आप सभी से सच्ची स्टोरीज, सच्ची कहानियां शेयर करती हूं। आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है, इंदौर जिले की है। एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं और ये डॉक्टर साहब काफ़ी कम उम्र में ही डॉक्टरेट पास कर चुके थे और ये जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी ऑन प्रैक्टिस एक प्राइवेट क्लिनिक पे, तो उनके साथ एक ऐसा वाकया होता है कि जब ये केस जज साहब के सामने आया था तो जज साहब ने भी ये स्वीकार किया कि ऐसा केस इस प्रदेश में पहली बार ही देखने को मिला है। क्या है ये केस और किस तरह घटना इन डॉक्टर के साथ घटी थी, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कि इन डॉक्टर का मैं नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी इनके प्राइवेसी की वजह से, पर वाकया ऐसी होती है कि ये डॉक्टर साहब शादी करने की उम्र में आ जाते हैं और हर कोई शादी के लड्डू को चखना चाहता है। जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। ये वाकया इनके लिए बिल्कुल सूट करता है। दरअसल डॉक्टर साहब अपनी प्रैक्टिस में हमेशा ही मशगूल रहा करते थे, लेकिन उनको शादी भी करनी थी, इधर एज भी होती जा रही थी, घर वालों की तरफ से भी रिश्ते ढूंढने शुरू हो गए थे और वो खुद भी ऐसा चाहते थे कि उनकी जो बीवी आए वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आए और उनके मनपसंद की लड़की से उनकी शादी हो जाए। ऐसी ही सोच के साथ वो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, इधर घर वाले लड़के भी देखते हैं, कुछ फोटोज़ उनको भी दिखाए जाते हैं पर उनको पसंद नहीं आते हैं। एक दिन उनके साथ एक घटना घटती है और ये घटना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखदायक जैसी थी। जैसा कि वो एक मनचाही खूबसूरत लड़की की तलाश में थे, तो एक दिन उनके क्लिनिक पे एक ऐसी ही महिला, एक ऐसी ही लड़की आती है, चेकअप कराने आती है। डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं, लेकिन खुद दिल की बीमारी से उस लड़की के प्यार में मरीज बन जाते हैं। उस लड़की की आकर्षक मनमोहक सुंदरता कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर साहब को एक बार में ही भा जाती है। अब डॉक्टर साहब लगातार उसका चेकअप भी करते हैं, उसे बुलाते भी हैं और इधर दोस्ती की भी जो पहल थी वो कोशिश उनकी सफल हो जाती है। लड़की भी डॉक्टर साहब से दोस्ती कर बैठती है और कुछ दिन ये दोस्ती आगे बढ़ती है और फिर प्यार में बदल जाती है। दोनों ने ही अपने आप को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था और अब बात थी परिवार वालों को मनाने की। जब परिवार वालों को पता लगती है ये बात तो वो भी काफी खुश होते हैं और शादी करने का निश्चय कर लेते हैं। इसके बाद दोनों ही परिवार की तरफ से सहमति होती है और दोनों की शादी करा दी जाती है। डॉक्टर साहब के मन में बहुत लड्डू फूट रहे थे क्योंकि उनके मन मुताबिक ये सारे काम हो रहे थे। लड़की काफी बेहद खूबसूरत देखने में उनकी बीवी बनके उनके घर आ जाती है। अब होता ये है कि जो पहली रात होती है, सुहाग रात की जो रात आती है, उस दिन डॉक्टर साहब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हैं। अब ये फर्स्ट नाइट थी, इस वजह से लड़की इनकार कर देती है और डॉक्टर साहब को ये कोई बहुत अजीब सा व्यवहार नहीं लगता है। उन्हें लगता है फर्स्ट नाइट है, लड़की धीरे धीरे ढल जाएगी मेरे मन मुताबिक, और वो उस दिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं और सो जाते हैं। अब इस कोशिश में कि डॉक्टर साहब उनसे संबंध बना पाए अपनी बीबी के साथ, इस कोशिश में वो दूसरी रात को भी पहल करते हैं। उस रात भी उनकी कोशिश नाकाम होती है, फिर तीसरी नाइट आती है, फिर चौथी नाइट आती है। अब इस तरह से जब डॉक्टर साहब से उनकी बीबी संबंध नहीं बनाती है तब डॉक्टर साहब को बहुत बुरा लगता है और वो पेशे से डॉक्टर थे तो काफ़ी जल्दी इस बात को समझ भी जाते हैं कि वो संबंध नहीं बनाना चाहती है। अब दोनों में मनमुटाव रहने लगता है। मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लड़की अपने मायके चली जाती है और फिर वापस डॉक्टर के पास आती भी नहीं है। अब डॉक्टर साहब इन सभी बातों से काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। पहले परिवार वालों तक ये मसला जाता है। जब परिवार वाले भी इस बात को सुलझा नहीं पाते हैं तो पंचायत के पास जाता है और गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग भी जब इस मसले को ठीक नहीं कर पाते, सुधार नहीं पाते हैं, तो अब डॉक्टर साहब के पास कोई विकल्प नहीं बचता है और वो तुरंत ही इंदौर के फैमिली कोर्ट में चले जाते हैं और उनकी अर्जी वहाँ पे दायर कर देते हैं। अर्जी में डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से ये लिखवाया था कि उनकी पत्नी संबंध उनके साथ नहीं बनाती हैं, उनको शारीरिक सुख नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से अलगाव चाहते हैं, यानी डिवोर्स चाहते हैं। केस चलता रहा और वाकया 2021 का है।
4 सालों तक लगातार ये केस चलता रहा। बहुत बार जज साहब ने कोशिश किया कि लड़की के पक्ष से भी कुछ सुनवाई हो, लड़की के पक्ष से कोई डेट पे हाजिर हो, लेकिन उनके तरफ से कोई भी कभी भी 4 सालों तक नहीं आया। जब जज साहब ने देख लिया कि अब लड़की के तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी परख नहीं ले रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तब अब डॉक्टर साहब के जो एलिगेशंस थे उसके लिए उनकी सहमति होती है और वो डिवोर्स के लिए स्वीकृति प्राप्त करते हैं। यानी डॉक्टर साहब को अब जो डिवोर्स चाहिए था उसको मान्यता मिल जाती है। ये अपने आप में एक ऐसी घटना थी जिसको सुनकर हर कोई शॉक था और जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की अपने ही पति से, जो कि लव मैरिज के द्वारा शादी हुई थी, तो फिर संबंध बनाने में उसे क्या दिक्कत आती थी। एक बार की वाकया है, जब जज साहब इस केस की सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने लड़की वाले को अपील किया कि एक बार लड़की के मेडिकल परीक्षण कराई जाए। मजबूरन लड़की को अपना मेडिकल परीक्षण कराना पड़ा और मेडिकल रिपोर्ट में ये निकल करके बात सामने आई कि वो लड़की दिखने में तो लड़की है, उसके बहुत सारे अंग लड़कियों के जैसे हैं, लेकिन वो आधी अधूरी लड़की है। वो अपने जीवन साथी को वो सुख दे ही नहीं सकती है जो एक वैवाहिक जीवन में पति को मिलता है। इस वजह से वो लड़की कभी भी अपने पति से संबंध नहीं बनाती थी और ये बात उसको कभी बता भी नहीं पाई। डॉक्टर साहब के साथ एक तरह का छल होता है और जिससे वो काफ़ी दुखी होते हैं। अगर ऐसा कहीं पे भी ऐसी कोई शादी होती है तो कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, बाद में जा कर के उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। शायद लड़की ने ऐसा सोचा नहीं था, उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद उसे इस तरह का भी सुख अपने पति को देना पड़ेगा। अगर वो सोचती तो सच्चाई का सामना करती और अगर सच्चाई के साथ डॉक्टर साहब शादी करते तो वो उसे स्वीकार भी कर लेते। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा आप सभी का दिल दुखाना या आप सभी के व्यक्ति विशेष को किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं था, बस मैं आपको जागरूक करना चाहती थी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा और अगर ऐसी ही कहानियां देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप मुझे सपोर्ट के तौर पे सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।